वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट लर्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बेसिक क्लास की 10th क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बोर्ड मास मैथ का एक ऐसा रूल है जो हर चैप्टर या पूरे ऑल मैथ में लागू होता है। जैसे सपोज करो, अब हमने प्लस भी किया था, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी किया था, लेकिन उनको अलग अलग किया था। सपोज करो वो साथ में आ जाए तो उसके लिए एक रूल बना है बोर्ड मास। ठीक है ना, बोर्ड मास आइए देखते हैं। बोर्ड मास, ठीक है ना, इसमें बी का बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ, और डी फॉर डिवाइड यानी डिवीजन, एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल, और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्ट। देखो, जितने भी हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास होते हैं। अब बोर्ड मास का मतलब क्या है, हमारे पास बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट। ये सबसे छोटा जहां पे हम स्क्वायर में यूज करते हैं ना, तो ये ब्रैकेट यूज करते हैं। उसके बाद मध्य ब्रैकेट यानी मध्य कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग, यहां से। जब हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड मास की, हम दो सीरीज लाएंगे। एक सीरीज में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और एक सीरीज में आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है हमारा छोटा कोष्टक, मध्य कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। डिवाइड आपको भाग का तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई गुणा का भी पता ही है आपको, एडिशन, एडिशन मतलब जमा, और सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। ठीक है ना। देखो, किसी भी क्वेश्चंस में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल हूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखा था 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा ना, ये लिखा मैंने। अब आप लोग बोलोगे इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 2 जा 20, ठीक है ना। यहाँ पे 20 आ गया और 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20, 10 आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बोर्ड मास रूल फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरे तरीके से करना, देखना इधर। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 1 जा 10, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, वही तो आ रहा है। यहाँ पे तो बोर्ड मास रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब क्या, आंसर दोनों तरफ से सेम ही होगा। कैसे, मैं अगर 2 प्लस में 3 करूं तो इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है। मैं 3 प्लस में 2 करूं तो इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ कुछ क्वेश्चनों पे लागू होता है, लेकिन आपने किस रूल से करना है, बोर्ड मास रूल से। आपको अगर बोर्ड मास रूल आता है तो आप क्या करें, अच्छा सपोज करो मैं यहाँ पे, देखो इधर, इसको मिटा देता हूं मैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई की जगह में प्लस करता। अब करो वाला, कैसे करोगे आप। अब पहले इस रूल से करते हैं बेसिक। 10 और 2 कितने होते हैं, 12। 12 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया आंसर। ठीक है ना। और दूसरे रूल से करते हैं, 2 को 2 से भाग किया तो 1 आया, प्लस में 10 था, 10 और 1 11। अब आप बताओ कि इसमें से राइट आंसर कौन है। मैं बताऊं आपको, ये राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है, देखना इधर। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस में 10, 10 प्लस 1 कितने होते हैं, 11, हमारा राइट आंसर आ गया। अब आप देखना इधर, बोर्ड मास बी फोर ब्रैकेट, क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है, नहीं है, वो तो चलो छोड़ दो। ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। डिवाइड है, जी हाँ डिवाइड है। तो हम पहले 10 प्लस 2 नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे।
ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप सिर्फ ये बोर्ड मास याद रखो एक बार, बिफोर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। आपको जितने मर्जी टफ क्वेश्चन हो आप इस रूल से करेंगे, आप चुटकियों में कर लोगे, ठीक है ना। और ये कुछ 2-4 क्वेश्चन है मैंने लिए हैं, हम उनको प्रैक्टिस करते हैं। आपने अगर ये नोट कर लिए तो मैं मिटा दूं इसको। अकॉर्डिंग टू हम बोर्ड मास से ही करेंगे, किसी और रूल से करेंगे नहीं। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8। अब मैक्सिमम बच्चे फिर वही करेंगे कि 10 को 40 में जोड़ेंगे फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं, हम किससे करेंगे, बिफोर बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, क्या ब्रैकेट है, नहीं है। क्या ऑफ है, नहीं है। क्या डिवाइड है, जी हाँ है। तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं और बाकी को लिख देते हैं। 8 पंजे 40, तो डिवाइड करके क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। अब 10 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। किससे किया हमने, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, सीरियल में नहीं किया। बोर्ड मास कभी सीरियल में होता ही नहीं है। सीरियल में आप करोगे कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू दी गई उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, कभी नहीं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 प्लस में 12। क्वेश्चन नंबर 2, 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 4 ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट भी आ गया और ब्रैकेट कहाँ पे, एंड पे है। आप देखो, मैंने क्या कहा था, आप सीरियल में कभी भी बोर्ड मास से क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। बोर्ड मास ऐसा रूल है जो अपने रूल के हिसाब से चलता है, आप अपना रूल बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे। 12 डिवाइडेड बाय, अब 8 से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 4 बचे। तो कितना आ गया, ब्रैकेट सॉल्व करके 4 आ गया। ब्रैकेट हो गया। ऑफ और ऑफ लिखा है कहीं, ऑफ नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारे पास, डिवाइड है कहीं, डिवाइड यहाँ पे है, तो बाकी संख्या ऐसे लिख दो और इसको डिवाइड किया तो 4 3 12, डिवाइड करके क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। चलो अच्छा, डिवाइड भी हो गया। अब देखो, मल्टीपल है, मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल के बाद एडिशन, जोड़ है कहीं, है। 18 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, 21 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अगर आप ऐसे करते, देखो यहाँ पे 18 और 12 करते आप, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 18 और 12 हो गए हमारे पास 10 20 30, 30 भाग ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 आ गया और आंसर क्या आना था, 6, जो कि हमारा गलत हो जाना था, ठीक है ना। आपने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बोर्ड मास से रूल से करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जहां पे ना आपके पास 4 चिन्ह है। चिन्ह कौन कौन से, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीपल भी है। उसका एक क्वेश्चन लिया है मैंने। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 4। यहाँ पे देखो, अब प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, चारों के चारों चिन्ह क्या है, एक साथ है। अब आप सीरियल में करना बंद करो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास करना शुरू करो। कैसे, बी फॉर ब्रैकेट है कहीं, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ और ऑफ लिखा है कहीं, ऑफ नहीं है। डी फॉर डिवाइड, जी हाँ डिवाइड है, तो बाकी संख्याओं को आप ऐसे ही लिख दो। इसको डिवाइड करो, 10 3 30, डिवाइड करके कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। जब भी आप कोई भी संख्या सॉल्व करते हैं, जो बाकी बच जाती है उसको एज इट इज लिख देना है, ताकि आपके जो आंसर आएगा उसमें आसानी रहेगी। आप देखो, क्लियर है इधर पूरा का पूरा जो हमारे पास बच गया। अब डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई है कहीं, जी हाँ है, तो बाकी एज इट इज लिख दो। 6 तिक्का 18 माइनस का 4 आ गया अब हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब करेंगे हम लोग जोड़, एडिशन, तो है कहीं एडिशन, जी हाँ यहाँ पे 4 प्लस 18 कितने होते हैं हमारे पास, 22, 22 माइनस 4। अब एडिशन भी हो गया। सब्सट्रैक्शन देखो, यानी घटाना देखो, 22 से 4 गए तो कितने बचे, 18 हमारा राइट आंसर आ गया। ये देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क कितना इजी वे में किया हमने और आसानी से किया और अच्छे से हमें पता भी लग गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा एक टफ सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, रुक जाओ एक सेकेंड। टफ सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको लेते हैं। 12 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट, अब कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ सबसे याद रखना, 3 टाइप के ब्रैकेट बताए थे मैंने। एक बताया था स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, एक मध्य कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। ये वाला कोष्टक कौन सा है हमारे पास, ब्रैकेट बड़ा वाला, ठीक है ना। 16 माइनस, अब फिर ये आ गया हमारे पास करली। एक तो करली कोष्टक मुझे बनाना नहीं आता है, ये बन नहीं गया वैसे, ठीक है ना। चलो उसके बाद 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस का 3 स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट और बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, लेकिन बड़ा आसान है। आसान कैसे है, B4 ब्रैकेट, देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड इसको और थर्ड इसको जाएगी। चलिए देखते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, तो बाकी क्वेश्चन को हम सेम लिख देंगे। तो क्या है हमारे पास, 12 प्लस में बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस, अब स्मॉल ब्रैकेट करो बनेगा, 12 माइनस का 3 किया हमने तो कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। फिर कर्ली ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट जो था हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट जो है हमारा मध्य कोष्टक, अब मध्य कोष्टक देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया, 9 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 14, यानी 16 माइनस 14 और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। तीसरा ब्रैकेट करते हैं, फाइनल ब्रैकेट 12 प्लस 16 माइनस 14, यानी हमारे पास कितने बचे, 2 बचे ब्रैकेट को सॉल्व करके, ठीक है। और 12 और 2 कितने होते हैं हमारे पास, 14, 14 आ गया हमारा राइट आंसर। ब्रैकेट देख के घबराना नहीं है आपने, आपने पता क्या करना है, ये 3 ब्रैकेट याद रखने, बस ये 3 ब्रैकेट आप याद रखोगे ना, आप जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो ब्रैकेट का आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर मध्य, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, समझ गए। चलिए एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हम बोर्ड मार्क्स के प्रैक्टिस पे आएंगे तो आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और ज्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं ब्रैकेट के ही क्वेश्चन करूं, क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चा जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन के वो कर ही लेता है, लेकिन ब्रैकेट के क्वेश्चनों में वो फंस जाता है। चलिए एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 4 कर दो, आप कुछ भी कर देते हो अपनी मर्जी, देखो नंबर है आप कुछ भी ले लो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बाकी संख्या को एज इट इज लिख देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, 7, ब्रैकेट सॉल्व हो गया 7 और 7 चौक 28, इसका 28 क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो आई होप अगर आप बोर्ड मार्क्स का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा, आप बोर्ड मार्क्स को एक बार देख लें और ये जो क्वेश्चंस करवाए कॉपी पे नोट कर लें और इसी तरह से और प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड मार्क्स आपको अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बोर्ड मार्क्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक गुड बाय।